ऐसा है, आप जो इसमें डालोगे वो आपको दोना का 10 गुना होके मिलता है। हमने इसमें इतनी चीजें डाली, जो यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबको इसका लाभ हुआ ही है, लेकिन जिनको हम देख भी नहीं पा रहे हैं, हमसे कोसों दूर है, उन लोगों को भी इसका लाभ हुआ है। तो उसका पुण्य किसे मिलेगा? यज्ञ करवाने वालों को और इसमें साथ देने वालों को। इसीलिए इस यज्ञ को हमेशा श्रद्धा से करते रहिए, इससे दूर मत होइए। कल से यह रामायण चल रही है। हम जिस भाषा में रामायण लिखी गई है, रामचरित है, वो बहुत कम लोगों को ही समझ में आती होगी। वैसे अखंड चल रही है, लेकिन वैसे तो सब लोग ही इससे परिचित होंगे कि राम जी कैसे थे। वो इतने मर्यादा में थे कि उनके पिता ने उनसे एक बार सिर्फ कह दिया कि तुम्हें बन जाना है, तुम्हें राज्य नहीं मिलेगा। तो उन्होंने पलट कर ये भी नहीं पूछा कि पिताजी मेरी क्या गलती है, जो मुझे राज्य नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, पर बन क्यों जाऊँ, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है। उन्होंने एक बार भी पलट के नहीं पूछा कि मैंने ऐसा क्या किया है, पर चुपचाप सिर झुकाकर उनकी आज्ञा को सिर धरकर वनवास जाने को तैयार हो गए। और आजकल देखिए हम कितने पिछड़ गए हैं। अगर आजकल कोई सीधे से भी कोई अगर गलती भी हो जाए, तब भी माता पिता कुछ दंड दें या कुछ कहें तो भी हम उसको मानने को तैयार नहीं होते हैं, सीधा उनसे झगड़ा करते हैं। श्री रामचरित को हम सुन तो रहे हैं, पर राम हमारे आदर्श हैं, हमें उनके रास्ते पर चलना चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, उसी तरह हमको भी करना चाहिए। श्री राम रोज सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण छुआ करते थे, उनका आशीर्वाद लिया करते थे। लेकिन आजकल तो जो आज की पीढ़ी है उसको तो पैर छूने में शर्म आती है, पैर छुएंगे भी तो सिर्फ दिखावा के लिए। लेकिन याद रखिए, अगर हम सुबह सुबह उठकर अपने माता पिता के पैर छुएंगे तो उनके दिल से एक दुआ निकलेगी कि खुश रहो, आगे बढ़ो, हमेशा स्वस्थ रहो, आदि आदि जो भी उनकी दुआएं होंगी तो वो हमको लगेंगे। लेकिन आज क्या होता है, एक तो हम सुबह उठते नहीं है, जल्दी कोई काम होता है, माता पिता उठाते रहते हैं, उठ जा बेटा उठ जा, नहीं उठते हैं, फिर तो गालियां भी खानी पड़ती है तो भी नहीं उठते हैं। आजकल ऐसा ही चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, हमें सुधरना पड़ेगा। जब हम सुधरेंगे तभी हम सुख को पा पाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। और आजकल सिर्फ बच्चों में ही नहीं, माता पिता में भी कुछ कमियां आई हैं। इस तरह से संतान बिगड़ती जा रही है। ऐसे एक ही की गलती कहें तो ये हमारी गलती होगी, गलतियां तो दोनों तरफ से होती हैं। जब श्री रामचंद्र और राधे के जन्म की तैयारी हो रही थी तो राजा दशरथ और रानियों ने पहले से ही उसकी सजा की थी कि हमें ऐसे ऐसे पुत्र चाहिए, और उसी हिसाब से उनकी दिनचर्या थी, उनका खान पान था, रहन सहन था, स्वाध्याय था, तब जाकर उनको इतने श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हुए। और केकई को हम बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन देखिए उसने भी अपने पुत्र को कितने अच्छे संस्कार दिए थे कि भरत ने राज्य को छोड़कर वनवास जाकर राम को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन वो राम जी नहीं आए क्योंकि वो अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे थे। केकई के भी कितने सुंदर संस्कार थे, वो उसे हमें नमस्कार करना चाहिए। जब श्री राम जी को वनवास दिया गया तो वो माता कौशल्या के पास गए और बोले कि माता मुझे राज्य दे, मैं वन जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा, पिता से भी बड़ा माता को बताया गया है, मैं तुझे मना कर रही हूँ, तू वनवास मत जा। तो पता है श्री रामचंद्र ने क्या जवाब दिया कि अगर माता ने भी आदेश दे दिया हो जाने का तो क्या करें। तो कौशल्या माता ने ये नहीं पूछा बेटा कौन सी माता ने तुझसे कहा है। फिर श्री कौशल्या ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप श्री राम जी को वनवास जाने दिया। कितने अच्छे संस्कार थे सबके, हमको उनको अपनाना चाहिए।